मैं आपको अपने इमोशन कंट्रोल करने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट बताने वाला हूँ गाइस, जो आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो अगर आपको अपना इमोशन सच में कंट्रोल करना है तो शर्त इतनी सी है, वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो आपका जो इमोशन है वो 100% कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जिनको अपना इमोशन कंट्रोल नहीं करना, वो अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं। ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। जिनको अपना इमोशन कंट्रोल करना है रियल में, उन लोगों के लिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है अंडरस्टैंडिंग इमोशन। हमारे स्कूल या कॉलेज में हमें साइंस सिखाया जाता है, मैथ्स सिखाया जाता है, यहाँ तक कि इंग्लिश भी सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी इमोशनल कंट्रोल नहीं सिखाता कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। हर एक डिसीजन के पीछे ना गाइस इमोशन होता है। चाहे आप कुछ बाय कर रहे हो, चाहे आप किसी से प्यार कर रहे हो, चाहे आप कोई चीज़ क्विट कर रहे हो, हर एक चीज़ के पीछे इमोशन होता है। पर इसमें हम गलती क्या कर लेते हैं? गलती हम ये करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ रिएक्ट करनी होती है तो हम बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। जबकि हमें जो रिएक्ट करना होना चाहिए वो सोच समझ के रिएक्ट करना होना चाहिए। हम फालतू का बिना फोकट का बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। हमें कंट्रोल नहीं है हमारे इमोशन पे। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हो। जब भी आप रोते हो तो ऐसे रोते हो कि आपके जो आंसू है वो आपसे कंट्रोल ही नहीं हो पाते, रुक ही नहीं पाते आपके आंसू। तो यही जो इमोशन होते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करें, उसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पार्ट 2 है दी साइंस बिहाइंड इमोशन। आप जब भी गुस्सा होते हो या एंसियस होते हो, आपका जो ब्रेन है ना गाइस, वो किक करता है। आपका जो ब्रेन सिस्टम है वो किक करता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन लाइक एड्रेनाइल एंड कोर्टिसोल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर होता यह है कि कभी कभी आप ऐसा भी रिएक्ट कर लेते हो कि आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। मतलब आप आगे जाके पछताते हो कि भाई मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। तो उस चीज़ को बचने के लिए, उस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप ना कभी बैड डिसीजन लोगे, ना जब भी कुछ आपके साथ गलत हुआ रिएक्ट करके आगे पछताओगे। करना क्या है, कुछ भी हो आपके साथ, कुछ भी हो, आपको 6 सेकंड का पॉज लेना है मेरे भाई। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 6 सेकंड का पॉज लेना है। इससे होगा क्या, आपका जो ब्रेन है वो स्टॉप हो जाएगा कोई भी बुरे डिसीजन लेने से या कोई भी बुरी चीज़ रिएक्ट करने से। क्योंकि होता क्या है, जो आपका जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है वो जो है किक हो जाता है। वो जब किक हो जाएगा तो आप ना कोई भी बुरा रिएक्ट कर पाओगे, ना बुरा डिसीजन बना पाओगे। तो ये चीज़ आपको करनी है, कभी भी कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 6 सेकंड का ब्रेक लेना है। इतनी सी चीज़ करनी है मेरे भाई। ये करना आप सीख जाओगे ना, तो ना कभी आप बैड रिएक्शन करोगे, बैड रिएक्ट करोगे, और ना ही कभी अपनी लाइफ में बैड डिसीजन लोगे। पार्ट 3 है द सीक्रेट ब्लूप्रिंट टू कंट्रोल योर इमोशन। इसमें मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूँ। ये 4 के 4 स्टेप आप अच्छे से ध्यान से आप देखोगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो मेरी गारंटी है मेरे भाई, आपका जो इमोशन है 100% कंट्रोल हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 है पॉज एंड ब्रीथ। जब भी आप ट्रिगर्ड हो मेरे भाई, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप किसी से बात करते हुए ट्रिगर्ड हो गए हो, किसी से चैट करते हुए ट्रिगर्ड हो गए हो, सोशल मीडिया पे ट्रिगर्ड हो गए हो, कोई भी सिचुएशन में आप ट्रिगर्ड हो गए हो, आपको एक ही चीज़ करनी है। आपको पहले बात तो, कोई भी सिचुएशन में ट्रिगर्ड हो जाओगे, पॉज लेना है। किसी से चैट में ट्रिगर्ड हो गए, वापिस से टेक्स्ट मत करो। सोशल मीडिया पे ट्रिगर्ड हो गए, पोस्ट मत करो थोड़ी देर के लिए। या अगर आप सामने आमने सामने किसी से बात कर रहे हो, जब ट्रिगर्ड हो गए हो, तो वापिस से उससे बात मत करो, उससे दूर चले जाओ। आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई भी सिचुएशन में ट्रिगर्ड हो, आपको बस 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है। कैसे करना है, लंबी सांस लेनी है 4 सेकंड के लिए। सांस लेनी है ऐसे, ऐसे करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया। ये 4 सेकंड का आपको, जब भी आप ट्रिगर्ड हो गए 4 सेकंड के लिए आपको अपनी सांस को इनहेल करना है,
होल्ड करके फिर छोड़ देना। ये जब भी आप ट्रिगर हो गए 4 सेकेंड का 3 बार आपको करना है। इससे होगा क्या मेरे भाई, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा। और अगर आप ये करना सीख जाओगे, आप ये करते रहोगे, जब भी आप ट्रिगर होगे तो ये 4 सेकेंड वाला जो ट्रिक है वो आप करोगे ट्रिगर होने के बाद 3 बार, तो आपका जो इमोशन है वो स्ट्रांग बन जाएगा। आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे मेरे भाई। आधे से ज़्यादा लोग का जो इमोशनल सिस्टम है इससे रीएक्टिवेट हुआ है। तो आप भी अभी से ये करने लग जाओ। जब भी ट्रिगर हो जाओ, आपको पहली बात तो पॉज करना है, फिर 6 सेकंड के लिए सांस, 6 सेकंड बोलो सॉरी, 4 सेकंड के लिए सांस इनहेल करनी है, होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। जैसे मैंने कह के बताया 3 बार करना है मेरे भाई। स्टेप 2 है लेवल व्हाट यू फील। आधे से ज़्यादा लोग हैं ना, जब भी कुछ फील करते तो उसको नाम ही नहीं देते। आधे से ज़्यादा लोग यही कहते हैं मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा है सच में हो, आप पागल नहीं हो ना। आप या तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हो बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। न्यूरो साइंटिस्ट क्या कहते हैं गाइस, नेम इट टू डेम इट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जो भी चीज़ आप फील करोगे, जो भी चीज़, चाहे आप गुस्सा हो, सैड हो, हर्ट हो, जो भी आप फील करोगे उसको नाम दो। आधे से ज़्यादा लोग उसको नाम ही नहीं देते। जब आप नाम देने लग जाओगे तो उससे होगा क्या, आपका जो इमोशनल केओस है, आपका जो ब्रेन है उसको शिफ्ट कर देगा एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में। तो जब भी आप अगली बार, अब से आप जब भी गुस्सा हो, सैड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो उसको नाम दो। जब आप नाम देने लग जाओगे तो क्या होगा मैं आपको बता चुका। तो नाम देना है आपको मेरे भाई। तो जब भी मेरे भाई आप गुस्सा हो, अब से आप जब भी गुस्सा हो तो आप उसको नाम देने लग जाओ। आप कहने लग जाओ आई एम फीलिंग डिसरिस्पेक्ट, आई एम फीलिंग अनहार्टेड, आई एम फीलिंग स्कैर्ड। एक नाम देने लग जाओ। ये तो मैंने अपने तरफ से बताया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। नाम देने लग जाओगे तो इससे होगा क्या कि आपका जो इमोशन का जो कंट्रोल है वो पूरा पूरा टेक ओवर हो जाएगा। आपकी जो इंटेंसिटी है वो पूरी तरीके से इमोशन पे टेक ओवर कर लेगी। और यही हमें करना है गाइस, अपने इमोशन को हमें कंट्रोल करना। स्टेप 3 है शिफ्ट योर फोकस। इमोशन है ना गाइस, वो अटेंशन से फीड होता है। जितना ज़्यादा आप अटेंशन दोगे सामने वाले को, जितना ज़्यादा आप अटेंशन की क्रेव करोगे, उतना ज़्यादा इमोशन पैदा होते जाएगा, ग्रो होते जाएगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रो होगा। एक और चीज़ से ग्रो होता है, जब भी आप के साथ कुछ भी बुरा हो, तो जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर ग्रोथ होगी इमोशन की। तो हमें अपना जो फोकस है पूरी तरीके से शिफ्ट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अपने आप से आपको सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। व्हाट कैन आई कंट्रोल राइट नाउ, व्हाट दिस इमोशन ट्राइंग टू टीच मी। सिर्फ ये 2 ही सवाल आपको पूछने हैं। जब भी आप बैड रिएक्ट कर लो या जब भी आप बैड डिसीजन बना लो, सिर्फ अपने से ये 2 सवाल आपको पूछने हैं मेरे भाई। और आगे जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ, अगर वो आपने मिस कर दिया तो आप अपना इमोशन कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो गोल्डन पिलर है वो एक लास्ट स्टेप ही है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। स्टेप 4 है हाउ टू ट्रेन योर माइंड। अगर मेरे भाई आपको अपने इमोशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करना है ना, तो ये जो 3 हैबिट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 3 हैबिट आपको डेली करनी है। जिम कैसे डेली जाते हो आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वैसे इमोशन पे अपने कंट्रोल रखने के लिए आपको ये 3 हैबिट रोज़ करनी पड़ेगी। तभी जाके जो आपका इमोशन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल रह पाएगा। हैबिट नंबर 1 है पॉज प्रैक्टिस। हर दिन आपको 5 मिनट अपने थॉट्स को एब्जॉर्ब करना है गाइस। जजमेंट नहीं करना है, बस एब्जॉर्ब करना है, नोटिस करना है। दूसरी हैबिट है इमोशनल जर्नल। हर दिन आपको एक लाइन लिखनी है जर्नल में, टुडे आई फेल्ट डैश व्हाट डैश हैपेंड। इससे होगा क्या, जो भी आप एक लाइन लिखोगे जर्नल में, इससे आपके इमोशन के अंदर के पैटर्न को आपको देखने में मदद मिलेगी। तो ये आपको हर दिन करना है मेरे भाई। तीसरी और आखिरी हैबिट है रिफ्रेम टेक्निक। जब भी आपके साथ बुरा हो तो ये कहना बंद कर दो वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, जबकि ये बोलो व्हाट इज़ दिस ट्राइंग टू टीच मी।
ये एक सिंगल शिफ्ट आपके इमोशन को पूरी तरीके से चेंज करेगा, इंस्टेंटली शिफ्ट करेगा एक विक्टिम से स्टूडेंट में। तो ये चीज़ आपको करनी है मेरे भाई। और ये जितने भी मैंने आपको स्टेप बताया वो पूरी तरीके से आपको अप्लाई करने हैं अपनी लाइफ में, तभी जाके आप अपने इमोशन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे मेरे भाई। बाकी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, वो सब आपकी मर्जी है। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।